नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे केरला के सीपीएम सरकार के दो मुंहे चेहरे की। केरला में कारगिल विजय पर नाट्य मंचन के दौरान एक मुसलमान को आतंकी क्या दिखा दिया गया। केरल की वामपंथी सरकार ने नाटक ही नहीं बल्कि पूरे नाट्य संस्थान को ही बैन कर दिया। वो भी कोई एक दो दिन या एक दो साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए उसे बैन कर दिया। जिस परफॉर्मेंस पर नाट्य संस्थान माथा को यानी MATHA को पुरस्कार मिलना चाहिए था, जिस परफॉर्मेंस के लिए माथा के डायरेक्टर और संस्थापक कनक दास को उसके कलाकारों को सम्मानित किया जाना चाहिए था, उस एक्ट और परफॉर्मेंस के लिए उन्हें दंडित किया जा रहा है, वो भी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर। यह वामपंथी सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। जिस केरला में हर वर्ष दर्जनों आतंकी घटनाएं होती हो और सभी के आरोपी और दोषी दोनों मुस्लिम होते हो, उस राज्य में यदि कारगिल पर दिखाए नाटक में मुस्लिम को आतंकी दिखा दिया गया तो वामपंथी सरकार को इतनी तकलीफ हो गई कि उसके धर्मनिरपेक्ष का चोला तार तार हो गया, और वो इतना हो गया कि पूरी संस्था को ही बैन कर दिया। बॉलीवुड के हिंदू विरोधी दृश्यों के विरुद्ध जब आवाज उठती है तो यही वामपंथी वर्ग इसे कला की स्वतंत्रता कहता है। जिस बॉलीवुड की फिल्मों देश भर में देखा जाता है, उनके हिंदू विरोधी दृश्यों को वामपंथी कला की स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन केरला के एक जिले में दिखाए जाने वाला सच्चाई पर आधारित नाटक वामपंथियों के लिए कला की स्वतंत्रता नहीं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या केरल की वामपंथी सरकार मुस्लिम आतंकियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल हिंदू देवी देवताओं और सनातन समाज को बदनाम करने के लिए ही है। क्या माथा के कलाकारों और उनके संस्थापक डायरेक्टर कनक दास को दंडित किया जाना लोकतंत्र का मजाक बनाना नहीं है। और IS और PFI को पालने और संरक्षण देने वाली सरकार का नाट्य संस्थान माथा को बैन करना कितना सही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक देखेंगे रिपोर्ट, और रिपोर्ट में हम उस नाटक के उस पार्ट को भी दिखाएंगे, उस दृश्य को भी दिखाएंगे जिसके कारण इस नाट्य संस्थान और पूरे नाट्य कलाकारों को बैन कर दिया गया है। और अब नाटक के जो कलाकार हैं और जो उनके संस्थापक सदस्य कनक दास हैं, जो कि डायरेक्टर भी हैं इस नाटक के, उनको दंडित करने की बात की जा रही है, उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। केरल के कोझिकोड में आयोजित एक स्कूल में कारगिल पर आधारित नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें इस्लामी पोशाक में एक व्यक्ति को एक आतंकवादी के रूप में चित्रित किया। समाज का ये सच कुछ वामपंथियों को हजम नहीं हुआ और पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली लाल सलामी सरकार ने नाटक का मंचन कराने वाले संगठन पर प्रतिबंध लगाया। वामपंथी नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवन कुट्टी ने कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में चित्रित करना वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF के रुख के खिलाफ है। अभिव्यक्ति और कला की स्वतंत्रता की बात करने वाले वामपंथी एक नाटक को स्वीकार नहीं कर पाए। वामपंथी सरकार ने नाटक का मंचन करने वाले संगठन मलयालम नाट्य विरासत और कला अर्थात MATHA को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही MATHA पर कार्रवाई की बात भी कही। विडंबना देखिए कि बॉलीवुड में दशकों से हिंदू विरोधी दृश्य दिखाए जाते रहे, हिंदू आस्थाओं का मजाक बनाया जाता रहा है, हिंदू आराध्यों का अपमान किया जाता रहा है। साल 2015 में अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM के प्रोफेसर धीरज शर्मा ने एक अध्ययन किया और जाहिर किया कि बॉलीवुड की फिल्में हिंदू और सिख धर्म के खिलाफ लोगों के दिमाग में धीमा जहर भर रही है। प्रोफेसर धीरज शर्मा इन दिनों IIM रोहतक के डायरेक्टर थे। हिंदू धर्म और संस्कृति को निशाना बनाने के लिए अनुराग बासु ने लोडू फिल्म में पांडवों को गलत और कौरवों को सही कराया। वहीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप का भी उपहास उड़ाया गया। IIM अहमदाबाद की एक रिसर्च के मुताबिक बॉलीवुड की फिल्मों में 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया गया। 62% फिल्मों में बेईमान कारोबारी को वैश्य सरनेम वाला दिखाया गया। फिल्मों में 74% सिख किरदार मजाक का पात्र बनाया गया। जब किसी महिला को बदचलन दिखाने की बात आती है तो 78% बार उसके नाम ईसाई वाले होते हैं। 84% फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को मजहब में पक्का यकीन रखने वाला बेहद ईमानदार दिखाया गया। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान खलनायक हो तो वह भी उसूलों का पक्का होता है।
बॉलीवुड की इस हिंदू विरोधी मानसिकता को वामपंथी नेता कला की स्वतंत्रता बताते हैं, लेकिन एक नाटक ने आतंक की सच्चाई दिखा दी, उसको बैन कर दिया, जो वामपंथी के दोहरे चेहरे को उजागर कर दिया। जो वामपंथी सरकार कला की स्वतंत्रता के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हिंदी फिल्मों में कुछ भी दिखा दिया, हिंदू देवी देवताओं और सनातन परंपरा के खिलाफ लगातार फिल्में दिखाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, और उसका विरोध कभी भी किसी वामपंथी सरकार या किसी वामपंथी नेताओं ने नहीं किया। लेकिन आज एक नाटक में, कारगिल विजय पर आधारित यह नाटक था, उस नाटक में एक मुसलमान को आतंकी दिखा दिया गया, तो उसके कारण पूरे नाट्य संस्थान को ना सिर्फ बैन किया गया बल्कि उनके कलाकारों और डायरेक्टरों को भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, उन पर तलवार लटक रही है कार्रवाई की, और ये सब कर रहे हैं वामपंथी सरकार केरल की। करेंगे इस पर चर्चा। खैर, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा एसएन सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ बालचंद्र कांगो, सीपीआई नेता, वो भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन हालांकि अभी उन्होंने अपना फोन ऑफ कर लिया है। कोशिश हमारी लगातार जारी है, लेकिन चर्चा की शुरुआत में संदीप मिश्रा जी से करना चाहूंगा। सबसे पहले दोनों मेहमानों का स्वागत, और चर्चा की शुरुआत संदीप मिश्रा जी मैं आपसे करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमने बहुत बार चर्चा की है, आपसे भी की है और दूसरे मेहमानों से भी की है, फिल्म और बॉलीवुड पे लेकर के बराबर हम लोग इस पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन एक बात अब तक निकल करके सामने नहीं आई, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या होनी चाहिए। कभी फिल्मों में तो कभी नाटक में इस तरीके की चीजें हो जाती है जिससे किसी को या तो सही में किसी की भावना को चोट पहुंचती, या कोई छद्म रूप से कहता है कि मुझे मेरी भावना जो है चोटिल हुई है। अगर कारगिल विजय पे अगर कोई नाटक दिखाया जा रहा है तो उसमें जो विलेन होगा, जो आतंकी होगा, वो मुसलमान ही होगा, क्योंकि कारगिल विजय में सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई थी। तो क्या पाकिस्तान की फौज से हिंदू आया था लड़ने के लिए कारगिल में? ये एक सोचने वाली बात है। और इतनी छोटी सी बात, और ये बात भी इतनी नागवार गुजरी सीपीएम की सरकार को, केरला की, कि उसने पूरे नाट्य संस्थान को जो है बैन कर दिया। जबकि ये जो नाट्य संस्थान है देशभक्ति के लिए लगातार प्रोग्राम करता रहा है, और इनके फेसबुक पेज पे मैं आज गया था, इन्होंने बहुत सारे वैसे प्रोग्राम किए हैं जो देश के लिए, देशभक्ति के लिए उन प्रोग्राम में संदेश दिया गया है। क्या आपको लगता है कि यही एक वजह थी कि देशभक्ति के लिए संदेश देने वाले संस्थान पर बैन किया गया, या आपको लगता है कि सही में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा जो है वो तय की जानी चाहिए और उस सीमा के बाहर जाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए? एक सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या नाटक में जिस तरीके से आतंकवादी को मुसलमान दिखाया गया है, क्या आपको लगता है कि वो सीमा का उल्लंघन है? संदीप जी। उदाहरण मैं दे रहा हूं जी, आवाज आ रही है हमारी? जी बहुत अच्छे से आ रही है। मुकेश जी, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जी। क्या हम अगर आजादी का आंदोलन दिखाएंगे तो उनसे लोग दिखाएंगे? क्या हम अंग्रेजों को धोती कुर्ता पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे। उनके लिए जो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलते रहिए। हाँ, तो अगर हम अंग्रेजों के लिए नाटक करेंगे तो निश्चित ही उन्हें खाकी कपड़े में दिखाएंगे, उन्हें अंग्रेजी बोलते दिखाएंगे, और जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए वही दिखाएंगे। दूसरी बात, संदीप जी थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं अब एक बार मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहूंगा, टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार जरा ठीक करें। तब तक मैं एसएन जी के पास जाना चाहूंगा। एसएन सिंह जी, हम लोग लगातार आपसे भी बात होती रही है इन सब मुद्दों पे। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आतंकियों का मजहब, हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं कि आतंकियों का मजहब नहीं होता। लोग, पॉलिटिकल लोग कहते हैं, कांग्रेस और वामपंथी लोग कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी जितने भी पकड़े जाते हैं उसका एक ही मजहब होता है, वो इस्लाम और मुसलमान ही होते हैं। क्या आपको लगता है कि इसी नैरेटिव को बदलने के लिए केरला सरकार ये कोशिश कर रही है, छवि बनाने की कोशिश कर रही है और इसे बदलने की कोशिश कर रही है, इसीलिए एक राष्ट्रभक्त जो एक नाट्य संस्थान है जो कि देशभक्ति के संदेश देने वाले नाटक लगातार वो करते रही हैं, उन पर बैन किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आतंकी को मुसलमान दिखाया? देखिए मुकेश जी, आपने सही कहा, और सब लोग कहते हैं, ये मानना चाहिए कि आतंकवादी का ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना मजहब है, न मत है, न संप्रदाय है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी नहीं ऐसे जी आप भले मान ले, आप चूंकि पॉलिटिकल मजबूरी है आपकी, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। आतंकी का मजहब होता है और वो आतंकी मुसलमान ही होता है, या ऐसा ही होता है। मैंने हिंदू आतंकवादी नहीं देखे, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं
कि मैंने जितने भी आतंकी, अभी जितने देश में जितने भी आतंकी पकड़े गए, जितनी भी आतंकी घटनाएं होती है, सभी में आप देखिए ना कौन है आरोपी। तो इतनी चीजें को जब आपके आंखों के सामने में हो तो किसी को खुश करने के लिए हम झूठ क्यों बोले? मुकेश जी, मेरी बात पूरा कर लेने दीजिए। देखिए मुकेश जी, इस देश में स्वतंत्रता को और संविधान को कई लोग सुविधा के अनुसार प्रयोग करते हैं। वो स्वतंत्रता तभी तक मानते हैं जब तक उनको सुविधा मिल रही होती है, उनके सुविधा की चीजें होती हैं। आप बताइए, इस देश में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत सारे नाटक बनते हैं और मत मजहब के लोग बनाते हैं। क्या कभी उस पे इस तरह के बैन लगते हैं? क्या अपने ही धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, अगर कोई नाटक या चित्रण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे या तो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, क्योंकि यही सारे लोग भारत में रहते हैं। और जब हम किसी चीज का चरित्र चित्रण कर रहे होंगे तो उसी तरह की चीजों को पहनेंगे। लेकिन हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कभी स्वतंत्र रहती है, कभी बाधित हो जाती है। इसको कहते हैं मुकेश जी तुष्टीकरण। अगर बैन करना है तो अपने उन भाइयों का भी करिए जो आपके धर्म और मजहब से बिलोंग करते हैं, जो आपकी भावना से बिलोंग करते हैं, जो आपकी विचारधारा से बिलोंग करते हैं और दूसरे के मजहब पे आक्रामक रुख अपनाते हैं, अपने मजहब के लिए सॉफ्ट रहते हैं। निश्चित तौर पे मेरे कहने का मतलब था मुकेश जी, यह देश संविधान से चल रहा है और सभी का सम्मान होना चाहिए। दोबारा कह रहा हूं, कोई जाति धर्म मजहब की बात नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार मुकेश जी जाति धर्म मजहब मत से जोड़ते हैं और जब उनकी सुविधा की चीजें नहीं रहती है तो कहते हैं कि ये तो हमारे धर्म के नाते बदनाम किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, अभी हमारे एक बड़े भाई कह भी रहे थे कि अगर हम कोई चीज अंग्रेजों का फिल्म दिखाने जाएंगे या अगर पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हो रहा है तो हम पाकिस्तान के ही पोशाक को दिखाएंगे, वहां के जो मजहब के लोग पहनते हैं हम वही दिखाएंगे, क्योंकि वो एक चरित्र चित्रण करना है। हम भारत के लोगों को थोड़े ना कह रहे हैं, ना भारत के किसी धर्म के बारे में कह रहे हैं। अगर वहां की चीजों को हमको दिखाना है, परिचित करना है, बताना है, तो निश्चित तौर पे उसी तरह की रूपरेखा बता के उस चीजों को करना होगा। तकलीफ इस बात की नहीं है मुकेश जी, तकलीफ उससे पीछे जाइए, यही संस्थान नाटक कर रहा होता है और चूंकि वो शाकाहार को अपनाया रहता है इसके कुछ दिन पहले, और जो लोग वहां होते हैं वो आपत्ति दायर करते हैं कि आप शाकाहार को क्यों अपनाते हैं। इस नाते भी इस संस्थान को पहले से नाराजगी थी और बैन करने के लिए लोग ढूंढ रहे थे। इसे कहते हैं तुष्टीकरण। बाकी भारत में सभी लोग सुरक्षित हैं, भारत सभी का है, सभी को मानना चाहिए, सभी को अपनाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मत और मजहब में बांटकर अपनी सुविधा के अनुसार जो उनकी सुविधा की चीज होती है उसके लिए तो संविधान है, जो उनकी सुविधा की चीजें नहीं है उसके लिए संविधान भी नहीं है, उसके लिए देश भी नहीं है, उसके लिए स्वतंत्रता भी नहीं है। मुकेश जी मैं तो यही कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी की आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ बिल्कुल। संदीप जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। और एक चीज मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा कि क्या जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी कोई सीमा रेखा तय की जा सकती है? मुकेश जी बड़ा वाजिब सवाल आपने पूछा। और अभी एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया था जी। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में जो हमें आजादी दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमें दी गई है, उस पे निर्बंध लगाने के लिए, उस पे प्रतिबंध लगाने के लिए जो आधार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 क्लास 2 में दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह एक्सक्लूसिव है, मतलब इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा उसे पढ़ देता हूं जिससे कि आप समझे कि वो 19(2) में क्या क्या है जिसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है जी। क्या क्या स्थिति है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, राज्य जो है युक्त प्रतिबंध लगा सकता है किस स्थिति में, जबकि देश की संप्रभुता का मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो और अपने देश का दूसरे देशों के साथ मित्रवत संबंध का मामला हो, या किसी तरह का लोक आदेश, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, या फिर नैतिकता की बात हो, या फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो, या फिर डिफेमेशन का मामला हो, या अपराधों को प्रोत्साहन करने का मामला हो। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(2) में जो निबंधन लगे के बाहर कहीं से भी हमारी आजादी पे, बोलने की आजादी पे, या ये कहें नाट्य करने की आजादी, या टीवी पे जो कुछ भी हम बोलते हैं उसकी आजादी, कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल।
और ये अभी एक हफ्ते पहले की बात है। जी जी, ये पढ़ा था मैंने भी पढ़ा था इसको। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो नाटक है, ये नाटक जो अभी हम दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं ऊपर कॉर्नर में, इसमें एक आतंकी को दिखाया गया, चूंकि कारगिल पे ये था तो आतंकी को दिखाया गया और उसने अपने सर पे जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, जो एक बांधते हैं, वो बांधा हुआ था और उसकी पहचान जो है वो इसीलिए दिया गया था नाटक में, खासतौर पे पहचान साबित हो, पहचान लोगों के सामने में आ जाए, लोग समझ सके कि ये व्यक्ति किस मजहब का है, इसलिए वो दिया गया था, इंटेंशनली दिया गया था। इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि नाट्य में जो है, नाटक के मंचन में ड्रेस डिज़ाइन का काफ़ी महत्व होता है और ड्रेस के जरिए ही जो है आपको साबित किया जाता है, आपको बताना पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति किस कैरेक्टर में है। तो यह जो परिभाषा जो दी गई है संदीप जी, क्या आपको लगता है कि उस परिभाषा के बाहर की बात इस नाटक में कही गई है या उसके अंदर की बात है और उसमें कहीं भी इस आधार पे, नाटक के मंचन के आधार पे प्रतिबंध कहीं भी डिजर्व नहीं करता? देखिए, कुछ लोग कश्मीर फाइल्स जब बनी थी तो उस पे भी इसी तरह चिल्लपो मचा रहे थे जी। अब कश्मीर में अगर हिंदुओं का पलायन हुआ है तो एक धर्म विशेष ने किया है, तो आप क्या कहते हैं कि हिंदुओं को भगाने के लिए जो लोगों ने अत्याचार किया उनको हम भगवा कपड़ा पहना दें या उन्हें अंग्रेजों का कपड़ा पहना देंगे? अरे भाई, कश्मीर पे अगर एक धर्म विशेष के लोगों ने अत्याचार किया है तो वही दिखाया जाएगा। अब इसमें किसी की भावना आहत होती है। एक बात बताइए, भावना आहत तब नहीं होती है जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि वी हैव टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। वो यूएन में भी कहता है, वो भारत में आके भी कहता है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि यूएस के एम्बेसी के सामने जाकर के एक बार विरोध भी प्रदर्शन कर दे। सब लोग घर में अपने बैठे रहे। बिल्कुल, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी कहते हैं। हाँ, इस तरह की बातें जो है केवल हमारे राष्ट्रवादियों को टारगेट करने के लिए होती है और जो देश में सनातन समाज को जगाता है या उसे आगे बढ़ाता है उसको टारगेट करने के लिए होती है कि हम डिफेंसिव हो जाए, हम रक्षात्मक हो जाए, हम अपने ही देश में अपनी बात ना कहें तो कहां कहेंगे? अगर भारत में भारत के लोग अपनी बात, अपने राष्ट्रवाद की बात, अपने संस्कृति की बात, अपने भाषा पे गर्व नहीं करेंगे और उसकी आजादी का प्रयोग नहीं करेंगे तो किस देश में करेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल, कहां करेंगे? भारत में अगर नहीं होगा तो फिर कहां होगा? और फिर कारगिल में विलेन जो है, आतंकी जो है, वो मुसलमान नहीं होगा तो क्या होगा? बड़ी विडंबना है ये बात। एसएन सिंह के पास जाना चाहेंगे। एसएन जी, क्या आपको लगता है जो के.आर. विजयन ने जो यह फैसला किया है, जिस तरीके से आतंकी को केवल दिखाने भर से पूरे नाटक को बैन कर दिया है, क्या आपको लगता है एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है वामपंथी सरकार की तरफ से? और फिर से दो जो नैरेटिव है, जो भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को सेट करने की जो कोशिश की गई थी पिछली सरकार में, क्या आपको लगता है फिर से उसे सामने लाया जा रहा है? क्योंकि अभी अगर राहुल गांधी की लाइन को अगर आप देखें और के.आर. विजयन या वामपंथियों की लाइन को देखें तो वो करीब करीब एक ही दिशा में जा रहा है। मुसलमान आतंकवादी होते हैं या सभी आतंकवादी मुसलमान ही पकड़े गए हैं, इस नैरेटिव को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए क्या आपको लगता है कि वामपंथी सरकार संदेश देना चाहती है इस नाटक पर प्रतिबंध लगाकर? देखिए, शुरू से जो वामपंथी सरकार है या वामपंथी लोग हैं वो ऐसे ही कार्य करते हैं, इसलिए उनको उल्टे पंथी कहा जाता है सरल भाषा में, कि वो भारत विरोधी कार्यों में अक्सर लिप्त रहते हैं, इस नाते उनको कहा जाता है। आप बताइए, जो ये नाटक हो रहा है, इस नाटक में ऐसा कुछ नहीं था। वहां के जो बहुसंख्यक समाज है उसके वोट की तुष्टिकरण के लिए, उनको खुश करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा करके उनको खुश किया जा सके, उसको वोट में तब्दील किया जा सके, इस नाते आप कर रहे हैं। नहीं तो बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत से हमारे मुस्लिम भाई जो कार्य उनके धर्मों में प्रतिबंधित है, नाच गाने नहीं करने चाहिए, वो करके करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, उनके ऊपर न फतवा जारी होता है, न उनके ऊपर आरोप जारी होता है, न वो गंगा में स्नान करते हैं, वहां भगवान राम का नाम लेते हैं, वहां सभी धर्मों के लोगों की बात करते हैं, वहां किसी को तकलीफ नहीं होती है। चूंकि मुकेश जी वहां राजनीति करनी थी, तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, छोटी राजनीति करनी थी, ओछी राजनीति करनी थी, इसलिए उन लोगों ने किया। और ये पहली बार नहीं है, कई बार वो कहेंगे मेरी मर्जी, हम चाहे जहां भी मांस खाएं, हम चाहे जिसको भी ऐसे करके खाएं, गाय इनके लिए माता हो सकती है। अगर आपके लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो सभी के लिए भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अगर हम किसी चीज का चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो चरित्र चित्रण तभी तो संभव हो पाएगा जब हम उस चीज को दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हिंदू ही उस चीज को पहनेगा, वो क्या पहनेगा? जिस चीज को हम दिखाना चाहते हैं जब उस रूप का बनेगा
तभी तो वो दिखाई देगा। मुकेश जी, आप तो स्पष्टता इस बात को कह चुके हैं कि जब कारगिल की घटना को दिखाया जा रहा था, और कारगिल का युद्ध पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान के लोग अधिकांशतः वो चीज पहनते हैं, वो मानते हैं, और कारगिल युद्ध के बारे में दिखाया जा रहा था, न कि केरल के किसी व्यक्ति या भारत के किसी व्यक्ति के बारे में दिखाया जा रहा था। तो साफ जाहिर है मुकेश जी, यह नहीं, मुझे तो लगता है एहसन सिंह जी, अगर आप भारत में भी अगर आतंकवाद की घटना पर अगर कोई नाट्य का मंचन करते हैं तो आपको तो आतंकवादी मुसलमान दिखाना ही पड़ेगा ना। आप किसको दिखाएंगे भाई? भारत में जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं सब में आतंकी मुसलमान ही हैं। और अभी भी 2 दिन पहले मंडे को जो कोझिकोड में जहां का यह मामला है, वहां पर भी जो एक सुप्रीम कोर्ट से जो सोमवार को सजा हुई है वो भी मुसलमान ही है। उसको एनआईए ने साउथ इंडिया में टेरर अटैक के प्लानिंग के लिए पकड़ा था उसको 2 साल पहले, और आज उसको सजा हुई है, सोमवार को सजा हुई है। जितनी भी घटनाएं केरला में हुई है या पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, सभी में मुसलमान ही पकड़े जाते हैं ना आतंकी के रूप में। तो फिर तो दूसरे का चित्रण करना तो गलत होगा ना। आतंकी की जगह आप किसको दिखाएंगे? दूसरे को दिखाएंगे तो उनको कष्ट हो जाएगा। जब सही दिखाने से कष्ट हो रहा है तो गलत दिखाने से तो कष्ट होगा ही ना। एक चीज मैं एहसन जी और संदीप जी, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि यह जो नाट्य संस्थान MATHA है, जो माथा है, जो कि मलयालम की बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त नाट्य संस्था है, केरला में बैन हो गई है अभी, और प्रतिबंधित, पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया, पूरे कलाकारों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। क्या एहसन सिंह जी, क्या आप बीजेपी शासित राज्यों में, खासकर से आप उत्तर प्रदेश से हैं, क्या उत्तर प्रदेश में या देश के दूसरे राज्यों में क्या आपको लगता है कि इस नाटक को और उनके खिलाफ या उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है केरला में, उसको उनको इंसाफ दिलाने के लिए देश के दूसरे हिस्से में इस नाट्य का मंचन आप लोग कराएंगे? मुकेश जी देखिए, वो नाट्य संस्था है, निश्चित तौर पे अगर वो हमारी सरकार से अनुरोध करती है या इस तरह के कार्यक्रम में अगर मुकेश जी के द्वारा, संदीप जी के द्वारा, या उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के, देश के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि हमें नाटक कराएंगे, तो हम उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि वो एक चरित्र चित्रण कर रहा है, एक नाटक कर रहा है, एक नाट्य कर रहा है, चीजों को बतला रहा है। अगर हम दिखाएं कि फला गांव में फला भाई ने अपने भाई की हत्या कर दिया और वाजिब रूप में वो हत्या किया है, तो क्या उससे भरत, राम और लक्ष्मण के चरित्र पे कोई अंतर पड़ेगा? क्योंकि उस गांव में उसी तरह की घटना हुई है, उस भाई ने उस भाई की हत्या की है, इसलिए वो दिखा रहा है। लेकिन राम और भरत के बारे में अगर दिखाएंगे तब कोई विरोध करता तो चलता। तो मुझे लगता है कि हम इसका स्वागत करेंगे, सहयोग करेंगे। और अगर हमारे पास कोई आता है, कोई ऐसी चीजें नहीं है, अगर कारगिल युद्ध हुआ है, भारत और पाकिस्तान से हुआ है, भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है, तो हम निश्चित तौर पर उन चीजों को दिखाएंगे। बातें हमारे साथ साझा की, लेकिन केरला में जो घटना हुई है, केरला में जिस नाटक के मंचन के कारण पूरे नाट्य संस्थान को बैन कर दिया गया, यह पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। इससे बड़ी तुष्टीकरण की कोई बात हो नहीं सकती। नाट्य मंचन में, कारगिल का नाट्य मंचन है तो विलन उसमें मुसलमान ही होगा, और मुसलमान को आतंकवादी दिखाना कहीं से भी, किसी के भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हो सकता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि बॉलीवुड के कलाकारों को है, बॉलीवुड के फिल्मकारों को है, तो मैथ जैसे देशभक्त जो नाट्य संस्थान है उनको भी है। और इस नाटक के मंचन में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी की भावना आहत हो। ये एक संदेश देने की कोशिश है, और इस संदेश को केवल वही लोग नहीं समझे जिन्होंने इसे बैन कराया, वो लोग भी समझे जो इस नाटक का और इस नाट्य मंचन का समर्थन करते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।